हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो भी वीडियोस मैं आपको भेजता हूँ उसको बहुत ध्यान से देखा करिए, बिकॉज यू विल फेस योर बोर्ड एग्जाम। आपको अपना बोर्ड एग्जाम फॉलो करना है, इस साल 10th है आपका, तो बहुत सीरियसली स्टडी करिए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके अलावा एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रेड कलर होता है उसको हम डेंजर के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पता है, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। चाहे रेयर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। देखिए एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो उसको बहुत सारे वो एयर से मिलके बना है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए लिखा भी है, जैसे एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है, एयर से मिलके बना है। लेकिन एयर की जो डेंसिटी है वो वेरिएट करती है। वेरिएशन करने का मतलब क्या है कि आप ऊपर जाएंगे ज़्यादा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, आप नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब सनलाइट यानी सन की जो रेज हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। सनलाइट किसमें एंटर करी, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, यानी जो हमारा वातावरण है। तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं। किसमें जाएंगी, रेयर से डेंसर मीडियम में। अब सोचिए, लाइट आई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी और उसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली उसका मीडियम बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। समझ मेरी बात। जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो वो रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सनलाइट का एटमॉस्फेयर में एंटर होना और डिफरेंट डेंसिटीज और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसका रिफ्रैक्शन होना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि एटमॉस्फेयर में सनलाइट का एंटर होने के बाद रिफ्रैक्शन होना, वो क्या कहलाता है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसकी क्लास लाइन में आपको देखिए पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें लिखी है, when light rays travel from different layers of atmosphere with different densities and refractive index, the refraction of light take place. Say this refraction of light take place by the atmosphere. उसने लास्ट में बोला है कि जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है आज का, ये इसी से रिलेटेड है। ऐसे समझ लीजिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक एप्लीकेशन है। और देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या है हमारा अगला टॉपिक है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। की स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी बचपन में, पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। मुझे भी याद आ गई, मैंने कहा चलो मैं भी सुना देता हूँ आपको। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन समझते हैं। इससे बिल्कुल पहले वाले टॉपिक से उसका कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जब स्टार्स की जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो स्टार्स की लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो रेयर से डेंसर में आ जाती है। तो रेयर से डेंसर में आने की वजह से क्या स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। समझ आ रही मेरी बात। देखिए इसमें लिखा भी है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। की स्टार से जो लाइट आती है कमिंग फ्रॉम द स्टार, वो अर्थ में जब एंटर करेगी तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी। तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक बहुत कमाल की बात लिखी है। इसमें देखिए क्या लिखा है इसमें, कि द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर एटमॉस्फेयर goes on changing due to the continuous variation in the temperature and pressure of the layer. अब ये डेंसिटी बार बार चेंज क्यों हो रही है, उसका रीजन उसने बताया। देखिए जैसे जैसे आप अर्थ की लेयर के अंदर आएंगे तो कुछ लेयर्स होंगी जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, कुछ लेयर्स होंगी जहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, कुछ लेयर्स होंगी जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो अलग अलग प्रेशर और अलग अलग आपका जो टेम्परेचर है उसके चेंज होने की वजह से डेंसिटी क्या होती है, बार बार चेंज होती जाती है। अब जिस समय लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी तो हमारी आंखों में ज़्यादा चमक आएगी, जिस समय लाइट कम रिफ्लेक्ट होगी तो उस समय हमारी आंखों में चमक कम हो जाएगी। तो बार बार क्या होगा, देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें दिस इंक्रीज
एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट रीचिंग आउट अवर आइज। अब कभी स्टार की लाइट हमारी आंखों में ज़्यादा आ रही है, कभी स्टार की लाइट हमारी आंखों में कम आ रही है, तो वो ज़्यादा कम की वजह से क्या होगा, हमें स्टार कैसे करने लगेंगे, ट्विंकल करने लग जाएंगे। फिर से एक बार समझते हैं कि जब स्टार्स की लाइट जब अर्थ में एंटर करती है, तो अर्थ में एंटर करने के बाद अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसे रेयर से डेंसर में। तो अगर डेंसिटी अलग अलग होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आपकी जो वो है आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब डेंसिटी चेंज होने का रीज़न उसने क्या बताया, कि डेंसिटी चेंज होने का रीज़न ये है कि आपका जो प्रेशर भी अलग होता है और टेम्परेचर भी अलग होता है। अब कई बार क्या होता है, हमारी आंखों में लाइट ज़्यादा पहुंचती है, देखिए क्या लिखा है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए इसके हिसाब से कि एट नाइट व्हेन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट टुवर्ड्स आवर आइज स्टार्स अपीयर ब्राइट, कि जब ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ब्राइट सा लगता है, और जब कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें डिम सा लगता है, जिसकी वजह से स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करना शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टार जो है वो ट्विंकल्स करते हैं। अगला टॉपिक में पूछ रहा है कि वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। प्लैनेट्स जो है वो हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। स्टार्स की जो डिस्टेंस है और जो प्लैनेट की जो डिस्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर हैं और प्लैनेट जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास हैं। अब इतने पास भी नहीं है कि आप ऐसे हाथ बढ़ाएं छत पर जाके और प्लैनेट को टच कर लें, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है वो भी करोड़ों मील दूरी या लाखों मील दूर है। लेकिन ये है कि प्लैनेट्स के मुकाबले जो स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर प्लैनेट्स हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं तो बड़े दिखाई देने का क्या मतलब है कि प्लैनेट्स अर्थ के क्या है, बहुत पास में हैं, ठीक है। तो अगर प्लैनेट्स अर्थ के बहुत पास में हैं तो उनकी जो ब्राइटनेस है वो सेम रहती है। सेम रहने का मतलब अगर वो पास में होंगे तो पास में होने का मतलब उसकी ब्राइटनेस का जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं होगा। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, स्टार्स के ट्विंकल करने का रीज़न ये है कि कभी लाइट ज़्यादा हो जा रही है, कभी लाइट हमारी आंखों में कम हो जा रही है तो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता, प्लैनेट्स अर्थ के बहुत पास होते हैं, हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से जो ब्राइटनेस हमारी आंखों तक आती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए लिखा भी है इसमें, क्या लिखा है, देखिए इसमें, प्लैनेट ड्यू टू दिस स्मॉल वेरिएशन ब्राइटनेस ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉट नोटेबल, कि बहुत ज़्यादा चेंज हमें दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा कुछ भी, इतना वेरिएशन इतना कम होता है कि हमारी आंखें जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, ठीक। तो जिसकी वजह से अगर हमें वेरिएशन ही दिखाई नहीं देगा तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करेंगे। तो ये आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। एक मैंने आपको पढ़ाया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टार ट्विंकल्स क्यों करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। प्लैनेट ट्विंकल का कारण आपको समझ में आ गया होगा कि वो अर्थ के बहुत पास में है, तो इसलिए वेरिएशन का जो लाइट का जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं होता। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी नोट्स मैं आपको भेजता हूँ उसको प्रॉपरली बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।